टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे इसका भारत टर्की का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि वाई टर्की हेट्स इंडिया। हाय एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में मैं #बायकॉट टर्की पे बात करूँगी। नमस्कार, दिस इज़ डिम्पल खजूरिया एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे स्वागत है। #बायकॉट टर्की, एज यू पीपल ऑल नो दैट, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये हैशटैग आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इस हैशटैग से टर्की काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुआ है क्योंकि कहीं हद तक उसकी अर्थव्यवस्था इससे डगमगा चुकी है। मेक माई ट्रिप के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में टर्की एंड अज़रबैजान जाने वाले टूरिस्ट की कैंसिलेशन लगातार बढ़ती जा रही है एंड बुकिंग्स में भी 60 to 70% गिरावट आ गई है। हालांकि अभी भी कुछ इंडियंस टर्की जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे जवानों के सीने में जो गोलियां दागी गई, हमारी इंडिया में जो ड्रोन गिराए गए, उसमें पैसा टर्की का था। वो जो ड्रोन थे वो मेड इन टर्की थे। पिछले 3 सालों में 10 लाख से भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट टर्की गए हैं, जिससे मोटा पैसा टर्की ने इंडिया से कमाया है, जो कि लगभग 22,000 करोड़ बताया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि वाई टर्की हेट्स इंडिया। टर्की की भारत से आखिर नफरत क्यों? अभी हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर रजब तैयब एर्दोगन जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, पहले आप सुन लें। Nefarious terror attack or with the missile attack against Pakistan we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With brother Shahbaz Sharif, we had. अब अगर सरल शब्दों में इसको समझा जाए तो इन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला या मिसाइल हमला, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। एंड ये एक क्लियर एंटी इंडिया स्टेटमेंट था। भारत ने हमेशा टर्की का साथ दिया, उसे सपोर्ट किया। भारत टर्की का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर रहा है। फिर चाहे आप 2023 की अर्थक्वेक की बात करें जो टर्की में आया था, या फिर 2019 की कोविड पैंडेमिक की, भारत ने हमेशा टर्की को हेल्प किया। 2023 में अर्थक्वेक के दौरान इंडिया ने टर्की की हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया था, जहां पर इंडिया ने आर्मी डॉक्टर्स, NDRF टीम्स एंड रिलीफ सप्लायर्स भेजे थे। और टर्की के लोगों ने ओपनली इंडियन आर्मी को प्रेज भी किया था। 2019 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तब भी भारत की तरफ से टर्की को सप्लाई चेन्स एंड इसके अलावा मेडिसिन का सपोर्ट भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी टर्की ने इंडिया को क्या दिया? अब जब टर्की का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भारत के लिए, तो आई थिंक इंडिया को भी ऑपरेशन दोस्त की जगह ऑपरेशन दुश्मन लॉन्च कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें अगर आप दोस्ती के बदले हिंसा दोगे, हमारे लोगों को मारोगे और फिर बेशर्मी से कहोगे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो भारतीयों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टर्की ना जाएं, हमारे देश का एक भी पैसा वहाँ जाने ना पाए। हमारे देश में भी घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, लाइक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह खूबसूरती भरी पड़ी है। और अगर विदेश ही जाना है तो टर्की के अलावा पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो बड़े खूबसूरत हैं। अब टर्की की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी डगमगा चुकी है और इसी के चलते अगर भारतीय टूरिज़्म ने 100% बॉयकॉट कर दिया तो वहाँ के होटल्स, बाज़ार, उड़ानें सब खाली पड़ जाएंगी। पिछले साल भी भारत के टूरिज़्म से टर्की अज़रबैजान ने काफ़ी ज़्यादा पैसा गेन किया था और इसी वजह से अब टर्की गिड़गिड़ाने भी लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हो गया है कि भारत के साथ पंगा उसे महंगा पड़ने लगा है। लेकिन स्टिल भारत को ये एहसास टर्की को अच्छे से करवाना चाहिए कि #टर्की एक ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर भारतीय इस युद्ध का हिस्सा बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये काम हमें चाइना के साथ भी करना चाहिए। चाइना को लेकर भी हमारा स्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि #बायकॉट टर्की में आप भी शामिल होंगे, आप भी इसमें अपना योगदान देंगे, क्योंकि अपने देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।